शुरुआत तो हुई थी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर। 3 दिन तक सर्वे चला, पूरे परिसर की पड़ताल हुई और अब बात शिवलिंग, मंदिर और भोलेनाथ की पूजा पाठ तक आ गई है। जो मुस्लिम पक्षकार है उनका ये कहना है कि हिंदू पक्ष के लोग जो भी दावा कर रहे हैं उनके दावे में बिल्कुल भी दम नहीं है। नहीं, हम लोग के दावे में पूरा दम है। आप जाके वहाँ दीवार देखिए, पूरी चित्रकारी, पूरा जितना वहाँ पे मिला हुआ है, सारे हम लोग के मंदिर के सबूत देते हैं। हमारे मंदिर के सबूत दे। अब तक क्या चीज है? वो मंदिर है, वो मंदिर है। क्या है दीवारों में, क्या दिख रहा है जो मंदिर है? क्योंकि फूल जो हमारे हिंदुओं के आकर्षक बनती है, जो चित्र बनते हैं वो मुस्लिम क्या नहीं बनते। शंख मुस्लिम क्या बनते हैं और स्वास्तिक मुस्लिम क्या बनता है। कोर्ट ने अब सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का वक्त दे दिया है। 2 दिनों के बाद कोर्ट के सामने पेश होने वाली सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रहे अलग अलग दावों का सच सामने आ सकेगा। अभी मेरे साथ ये 3 महिलाएं हैं। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जो साक्ष्य मिले हैं भगवान शिव शंकर को लेकर, शिवलिंग को लेकर, ये लोग चाहती हैं कि उसके आसपास के मलबे को पूरी तरह से हटा दिया जाए और इसके साथ ही पूजा पाठ की इजाजत इन लोगों की ओर से मांगी जा रही है। शिवलिंग को लेकर, जिस शिवलिंग की तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, अब कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। हालांकि 2 दिन की मोहलत से पहले अदालत ने बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। जो कोर्ट कमिश्नर पहले नियुक्त किए गए थे उन्हें हटा दिया गया। 2 दिन का वक्त दिया गया, 48 घंटे का, जब जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर हैं वो पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। गंभीर आरोप लगाए गए, सूचनाओं के लीक होने का आरोप लगाया गया, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, हमारी गलती क्या है ये तो मैं शायद राजनीति से समझ गया हूँ। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान है। ये संतोष है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये मुस्कान डे 1 पर भी थी और आज भी है। वो हमेशा रहेगी सर, स्वाभाविक है। अब कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह 2 दिन बाद अदालत में सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। 14 तारीख से कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई थी और 16 तारीख तक चली है, मतलब यानी कल तक चली है। और आज ही 17 तारीख डेट फिक्स था रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो ये संभव नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था कि 3 दिन में इतने लंबे चौड़े एरिया का हम लोग कमीशन करके और हर चीजें उसमें लिख सकें। तो मैंने 2 दिन का और टाइम मांगा है। और सबसे बड़ी वजह यह रही कि ड्राफ्ट्समैन जो है वो समय पे हमको नजरी नक्शा, जो पूरे एरिया का ऊपर और नीचे का नक्शा बनाने के लिए मैंने किया था, वो समय पे नहीं दे पाया। इस वजह से भी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। विशाल सिंह की ओर से पहले ही मांग की गई थी कि 16 तारीख तक सर्वे का काम चलने की वजह से रिपोर्ट पेश करने के लिए 1-2 दिन का वक्त दिया जाए। काफी लंबा चौड़ा एरिया है और ड्राफ्ट्समैन की जिम्मेदारी है, चूंकि कुशल ड्राफ्ट्समैन है, स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन है, तो एक एक चीज, एक एक एरिया, वो जो जैसे जैसे वस्तु स्थिति है अपने ड्राफ्ट जो करेगा, जो डायग्राम बनाएगा उसमें वो दिखाएगा अपने। तो 2 दिन में आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, रिपोर्ट? जी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उधर सर्वे रिपोर्ट से पहले हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मंदिर को लेकर तमाम दावे कर रहा है। अब कोर्ट में नई याचिका लगाकर उस जगह से मलबा हटाने और दीवार गिराने की मांग की गई है जिस जगह शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांग रही हैं आप लोग? नहीं, हमारे यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, शिवलिंग है, हमारे गणेश जी हैं, वहाँ पे सारी हमारी मूर्तियां हैं। पहले तो आप लोगों ने जब रिपोर्ट फाइल की थी, आप लोगों ने श्रृंगार देवी मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की थी, लेकिन जब से शिवलिंग की तस्वीर सामने आई है, अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को वहाँ पर भी पूजा की इजाजत। ये बताइए, हम लोग गौरी को खोजने गए थे, मिल गए शिव बाबा, तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी मिलेंगी। साथ ही वजूखाने से मछलियाँ हटाने और आसपास सील की कार्रवाई के बाद वहां की समस्याओं को दूर कराने की इजाजत देने की मांग की गई है। इन दोनों याचिकाओं पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष इन मांगों को पूरी तरह से गलत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि जब वहां शिवलिंग नहीं है तो ऐसी मांग ही बेबुनियाद है। जिस आदेश से वो एरिया सील की गई है, मैंने पहले ही बताया कि वो एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। वो आदेश पारित करने के लिए कोर्ट ने हम लोगों को न सुना, न हम लोगों को उस पर आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया, बल्कि हम लोग वहाँ पे एब्सेंट थे, हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो क्या इसके बाद आप लोग इस पर कुछ एक्शन लेने का? अरे बिल्कुल एक्शन लेंगे। वो ऑर्डर इलीगल ऑर्डर है, इलीगल ऑर्डर को हम क्वेश्चन कराएंगे।
इस बीच वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वजू वाली जगह जहां शिवलिंग मिलने के दावा किया जा रहा है उसे सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में लोगों को नमाज अदा करने से न रोका जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई सामने आ सकेगी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, पूरी सच्चाई पता चल सकेगी। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कहते हैं शिव ही सत्य है, शिव से ही कल्याण है, सुंदर भी शिव है, शिव से ही सृष्टि का वास है। पर ज्ञानवापी में शिव शंकर के निवास का दावा हुआ तो सर्वे पर नया घमासान छिड़ गया। मंदिर मस्जिद वाला विवाद अब शिवलिंग के दावे पर आकर अटका हुआ है। क्या बताइए आप? पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना के रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे वहाँ पे, तो मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे फिर? अब जहाँ जाए, जहाँ उनकी जगह हो जाए। वो हमारा मंदिर पे क्यों हक अपना जमा रहे हैं? वो बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। आप लोगों ने तो देखा नहीं है, खाली वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो में देखे, जैसे वहाँ ये कृतिवासेश्वर हैं और केदार जी हैं, उसी तरह ये बाबा है। अच्छा, इसी तरह बाबा है। अब इस पूरे विवाद को एक वीडियो ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। ज्ञानवापी केस में नया मोड़ ला दिया है। मस्जिद के पुराने वीडियो में दिख रहे इस पत्थर को ही हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। नंदी के ठीक सामने भोलेनाथ की मौजूदगी का भरोसा जता रहा है। देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी। और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था। और ठीक वो नंदी के सामने है, उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। पर इस दावे पर मुस्लिम पक्ष की अलग ही दलील है। मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात को वो पूरी तरह गलत बता रहा है। जिस पत्थर को शिवलिंग कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अब दावा करने के लिए लोग दावा करें कि वहाँ शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पर वो आकृति पाई गई है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है। और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। फव्वारे वाली दलील को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से और भी सवाल है। मसलन अगर वाकई ये फव्वारा है तो इसमें पानी की निकासी का कोई इंतजाम क्यों नहीं है? शिवलिंग के आसपास फव्वारे का और कोई निशान क्यों नहीं है? जैसे जिस जगह के लिए कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, अब वहाँ विष्णु जैन ये बात कह रहे हैं कि वो फव्वारा होता तो वहाँ जल की निकासी का भी प्रबंध होना चाहिए। वैसा कोई प्रबंध वहाँ पर दिखा नहीं, जिससे उस फव्वारे की जो थ्योरी है वो गलत साबित होती है। अब इस वीडियो को लेकर हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है। ऊपर से कुछ टूटे हुए शिवलिंग को लेकर भी अपनी बात कह रहा है। तर्क दे रहा है कि क्या फव्वारे और शिवलिंग का फर्क उन्हें मालूम नहीं? देखिए, फव्वारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है। और दूसरी बात है, वो एक बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फव्वारा नहीं कह सकता। ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फव्वारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। ऊपर से जो आप बता रही हैं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो खंडित है। हिंदू पक्ष शिवलिंग को नंदी की मूर्ति से जोड़कर देख रहा है। भारतीय परंपरा में नंदी अकेले नहीं हो सकते। अगर नंदी हैं, तो उनके मुख के सामने शिवलिंग का होना तय है। वहीं मुस्लिम पक्ष ऐसी दलील पर सवाल उठा रहा है। हिंदू पक्ष के दावे को बेबुनियाद बता रहा है। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है।
और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया? फव्वारे वगैरह कुछ बोला गया? हाँ, वो कहें कि वो फव्वारा है, बहानेबाजी कर रहे थे। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। वीडियो सामने आने के बाद मस्जिद परिसर में शिवलिंग का दावा और तेज हो गया। इस बीच सर्वे के बाद बाबा के मिलने का ऐलान करने वाले सोहन लाल मौर्य भी सामने आए। अपने दावे को लेकर कई नए तर्क सामने लाए। आश्चर्य है कि मस्जिद के आगे ज्ञानवापी शब्द ही जोड़ना अतार्किक लगता है, और यह मस्जिद नहीं मस्जिद मैं मानता हूं, जो कि हमारे आराध्य स्थल को तोड़ करके बनाया गया। पहले दिन का सर्वे होने के बाद से ही हिंदू पक्ष कल्पना से परे सबूत मिलने की बात कह रहा है। अब इस वीडियो के आने के बाद वो अपना दावा और मजबूती से रख रहा है। सैकड़ों लोगों ने देखा कि वहाँ मंदिर ही है और कुछ नहीं है। सैकड़ों लोगों ने देखा कि मंदिर के ऊपर एक टोपी पहनाई गई है और कुछ नहीं है। अब ये बातें क्लियर हो गई, खुल के आ गई है। मंदिर के ऊपर टोपी पहनाई गई है, मतलब जो गुम्बद है केवल वही मस्जिद है, बाकी पूरा हिस्सा मंदिर का है। पूरा का पूरा मंदिर का है, और ये हम बहुत पहले से भी जानते रहे, हमारी मान्यता भी है। 40 साल पहले जब हम लोग भी खेला कूदा करते थे, तब भी हम लोगों ने जाकर नजदीक से देखा, तब इतनी सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं थी। ये सुनिश्चित है कि वो मंदिर ही है और कुछ नहीं है। जब उन्होंने तोड़ा होगा औरंगजेब ने, तो उसको अंदाज भी नहीं था कि ये भी दौर आएगा कि जब मास्क हटाने की नौबत भी आएगी। लेकिन इन सबूतों और दलीलों पर फैसला कोर्ट को ही करना है। तो कोर्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह तय करेगी कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और इस वायरल वीडियो में शिवलिंग का दावा कितना सही है। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।